ओके जी, चलिए। कल अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने जब ये चैप्टर अपना स्टार्ट किया, क्या नाम था इस चैप्टर का? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और हमने एक फ्लावरिंग प्लांट के जो जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए, करेक्ट? एक फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी होती है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। हमने कल पे क्या क्या पढ़ लिया? रूट पढ़ लिया, देन हमारा स्टेम पढ़ लिया, और लगभग लगभग लीव्स को हम स्टार्ट ही करने वाले थे। आज लीव्स और फ्लावर्स इन दोनों का बारी है, ठीक है? चलिए जी, अगर आपको याद हो, चलिए मैं पहले आपसे पूछ ही देती हूँ, राइट? कल हमने जब एक पार्ट पढ़ा था, कौन सा वाला? रूट वाला, करेक्ट? रूट के मेन कौन कौन से फंक्शंस देखे थे हमने? फंक्शंस या यूज, जो भी आप कह लो। हमने रूट के कौन से फंक्शंस देखे हैं बच्चा जी? आवाज आ रही है ना? मैंने अपने आप को म्यूट रखा है, आवाज तो आ रही है, बोलो बोलो। Absorption of minerals and water. थैंक यू रितेश जी, कोई तो बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। बाकी सब लोग क्या, सबकी याददाश्त वारदाश्त चली गई क्या? मैम स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वाली रूट्स को हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो, कोई डरने वाली बात नहीं है। रेस्पिरेशन वाली जो रूट होती है उनको कौन सी क्या कहते हैं हम? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स। जो रूट्स हमारी क्या बोलते हैं, दलदली एरिया में आती हैं। हाँ जी उर्वशी, तो तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? शर्मा रहे थे मुझसे क्या? अरे वही पुराने मैम है भाई, न्यूमैटोफोर्स। उसके अलावा कोई फंक्शन हमने पढ़ा था? एक रूट का जो सबसे बेसिक काम होता है वो तो बता, बोले दो। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल है। प्रिवेंट सॉइल एरोजन कह लो या फिर कह लो सपोर्ट, ठीक है? सपोर्ट करते हैं ना प्लांट को, प्लांट के पूरे सिस्टम को। जो पूरा प्लांट खड़ा है वो किस पे खड़ा है? हमारा रूट पे ही खड़ा होता है, ठीक है? तो ये हमारे चारों हैं। एंड थैंक यू सो मच। ये स्टार्ट किया किसने आज? शिवम। किसने तो आंसर दिया था? किरण जी। आपको क्या हो गया? रितेश जी, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड बाकी फिर नाजो ने कंप्लीट किया इसे। चलिए जी, ये सारा पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, बाकी दोबारा से नहीं देखेंगे। नोट्स वगैरह जो है सब आपके बिटले लिंक पे अपलोडेड हैं। नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगी। चलिए जी, कल मुझे आप लोगों ने पागल बना दिया कि मैम हमारे में ये नहीं है, बल्कि आपके में ये सारे के सारे हैं, ठीक है? शूट मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो आपके में है। हमने राइजोम वाला जो पार्ट था वो कर लिया था, करेक्ट? चलिए जी, अच्छा ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो बच्चा, कि जो ये शूट है वो किसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। इसका जो सॉरी, हमने रूट को हो गया, रूट तो है ही। शूट का अगर आपसे कोई पूछे तो शूट में आप ये बात बोलेंगे कि शूट जो है इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फूड को रिजर्व करती है, वो बात ठीक है। वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करती है, वो बात भी ठीक है। चलो, अब हमने राइजोम पढ़ लिया था। आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज? ट्यूबर्स वाला भी कर लिया था कल के हमने। मैम हमारे फोन से लिंक ओपन नहीं हो रहा। ओके लाइबा, मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगी, डोंट वरी। मैंने वैसे सारे अपलोड कर दिए थे, कल तक के लेक्चर सारे पड़े हुए हैं आपके। चलिए, ये यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ट्यूबर्स आर व्हाट? ट्यूबर्स आर दी swollen ends ऑफ स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस ऑफ स्टेम। अभी जस्ट हमने पढ़ा, किसने क्वेश्चन पूछा था? इल्मा ने, ठीक है? तो ये क्या है हमारी ट्यूबर्स जो होते हैं वो। यार बच्चा इतना बड़ा मैसेज मत करो, अभी लास्ट में करना। मुझे इतना बड़ा मैसेज पढ़ने के लिए ना पीछे आना पड़ता है। मैम मेरे फोन में से चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर डिलीट हो गए हैं क्या? अर्वशी जी ऐसा ना करें प्लीज। क्वेश्चन आंसर्स को एक पेनड्राइव में आप लोग निकाल के रख लिया करो, या अपने मेल पे तुरंत डाल लिया करो, ठीक है? ये सारे बच्चों के लिए सजेशन है कि मैंने जो पीडीएफ भेजी आपको, प्लीज उसको उठा के वैसे का वैसे ही अपना मेल पे डाल लो, ठीक है? एक मेल आईडी नहीं, 2-3 मेल आईडी बना लो। मम्मी की बना लो, पापा की बना लो, भाई बहन की बना लो, ठीक है? चलो,
क्योंकि ये काम तो आपको पता है ऑनलाइन वाला थोड़ा सा तो ऐसे चलता ही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, राइट। तो ट्यूबर्स क्या है हमारे, स्वेलन एंड्स कहते हैं हम, पहली बात। दूसरा क्या है, दे आर द स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस हैं हमारे स्टेम के, ठीक है मैम। दीज आर स्टाउटर देन राइजोम्स, ये राइजोम से ज्यादा फैली हुई हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। स्टाउटर है विथ सिलेंडर इंटरनोड्स एंड नो एडवेंटिशियस रूट, इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारी इंटरनोड्स प्रेजेंट है, करेक्ट। ये रही हमारे नोड्स और इंटरनोड्स, जो कि किसमें, जिंजर में एंड हमारे पोटैटो में देखने को मिलती है, राइट। ये और बट यहाँ पे कोई भी एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। दे बियर एक्सिलरी बड्स, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये स्टेम होने के बावजूद भी जमीन के अंदर रहती है, क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सिलरी बड होती है। क्या नाम था, इल्मा। इल्मा, आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर यही है, ठीक है। आप हो क्लास में या गायब हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट आंसर बोला जाएगा ना आपसे कि वाई हम लोग पोटैटो को शूट बोलते हैं, तो वो जमीन के अंदर क्यों आता है, बिकॉज दे बियर एक्सिलरी बड्स, ठीक है। हाय प्रियंका, क्लास कवर्ड विद स्केली लीव्स इन डिप्रेशन, जिन्हें हम क्या आईज भी कहते हैं, पता होगा आपको कि हम लोग क्या उसको आलू की आंख कहा जाता है, ठीक है, ऐसे करके दिखती है वो यूजुअली हमारे। हेलो जी, वेलकम टू द क्लास। एग्जाम्पल हमारे कौन से हो गए, पोटैटो, डहेलिया एंड राइजोम के लिए जिंजर। चलिए जी, आ गया हमारा नेक्स्ट कौन सा, कॉर्न। अब कॉर्न की कहानी क्या है, कॉर्न वाला कौन सा हमारा आ गया, वही यैम, जिसको हमने कल पढ़ा था, कुछ ऐसा ही दिखता है ये, ठीक है। अब ये कॉर्न क्या है, इट इज अ शॉर्ट स्टाउट यूजुअली अनब्रांच्ड, कैसा, अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, स्टेम दैट ग्रो वर्टिकली, वर्टिकली मतलब कैसे ग्रो कर रहा है ये, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मतलब समझते हो ना, Yes, ma'am. वर्टिकली मतलब Yes, ma'am. दीप्ति, सीधा। दीप्ति जी के थम्स अप की तरह, ठीक है, हाँ जी। ये जो हमारा है वर्टिकली ग्रो करता है। फिर आ गया, ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने, क्या है ये कॉर्न्स जो कैसे ग्रो करते हैं, शॉर्ट होते हैं, स्टाउट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और वर्टिकली ग्रो करते हैं। 4 पॉइंट हमारे एक ही लाइन में खत्म हो गए। अब इनके ऊपर भी क्या है, हमारे एक्सिल्स ऑफ स्केली लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्केली लीव्स इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है मैम। बर्ड्स ग्रो इनटू एरियल शूट, बर्ड्स जो हैं इनकी वो कहाँ पे ग्रो कर रही हैं, एरियल शूट्स। एरियल शूट्स का मतलब समझते हो, एरियल मीन्स, मैम हवा, हवा बिल्कुल सही, एरियल मीन्स होता है हवा में, एरियल इज इक्वल टू हवा में, इन दी एयर, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं पूरा जो कॉर्न का पार्ट है वो तो हमारा जमीन के अंदर है, बट जो इनकी बर्ड्स ग्रो करेंगी ना, वो शूट से एरियल पोर्शन में ग्रो करेंगी, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है मैम, आगे बढ़िए। एंड न्यू फॉर्म्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फूड गेट्स स्टोर्ड एट द बेस, नए फॉर्म्स कहाँ बनते हैं, जब फूड हमारा स्टोर हो रहा होता है, ये देखो नए फॉर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर फॉर्म्स कहते हैं, एक बड़े में से ही बहुत सारे निकल आते हैं। आपने अगर, आई डोंट नो आप में से कितनों ने कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या लाइफ में नहीं किया है, मैंने भी मतलब अभी रिसेंटली ही ये जो है एक्सपेरिमेंट किया था, कि अगर आप ना अरबी का छोटू सा पीस लेके ना जमीन में ऐसे लगा देते हो ना, तो उसमें से उसके ये डॉटर फॉर्म्स निकल आते हैं, मतलब क्या कि वो और भी ज्यादा जो है आ जाते हैं, ठीक है बच्चा। एंड सेम हमारा आलू के साथ में चल रहा होता है। चलो, और इनके एग्जाम्पल्स कौन से, जो कल हमने पढ़ा था, यैम, और दूसरा है वही अरबी, कोलोकासिया, ठीक है। चलो जी, अब आगे क्या, बल्ब। बल्ब कौन से हैं हमारे जी, प्याज, सारा प्याज के बारे में देखते रहो, बाकी सब बिल्कुल सेम है। बल्ब इज अ रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम, कैसा है ये, डिस्क लाइक स्टेम है विथ एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स इसमें प्रेजेंट है, इससे पिछले वाले में एडवेंटिशियस रूट्स थी हमारी, नो मैम। नहीं थी, बिल्कुल सही। किरण जी होश में बैठी है, बाकी सब क्या सो रहे हैं क्लास में, देखो बेटा जी कितने लोग हो तुम लोग, ये अभिषेक, अदीप एंड, जस्ट वन सेकेंड बच्चा, आपके अवंती से कॉल आ रहा है।
थैंक यू सो मच बच्चा जी। देखिए हम लोग कहाँ से हैं, हाँ इसे देखो, मैं आप लोगों को ये बात बोल रही थी इंपॉर्टेंट वाली बात, क्योंकि तुम लोग सब पागल हो। अंजलि कुमारी भी है हमारी क्लास में, दीप्ति, दीक्षा, एंड किसी का भी नाम लेके मैंने ना आवाज लगा देनी है कि ईशा जी आप मुझे बल्ब के 3 कैरेक्टर बताइए। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे होश में रहो, जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पूछो, क्लास में ट्राई करो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाए। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैं थोड़ा हल्के पेज से पढ़ा रही हूँ आपको। चलो, वरना मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ, अपने सीनियर से पूछना, यूजुअली वो बोलते रहे, क्योंकि उनको तो आदत पड़ गई, वो बोलते हैं कि मैम थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। ठीक है, चलो पहला हमने पढ़ लिया क्या कि ये कैसे है, रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट्स उसमें होती हैं। तीसरा कैरेक्टर है कि स्टेम इज कवर्ड विद ओवरलैपिंग लीफ। स्टेम किससे कवर्ड है? ओवरलैपिंग लीफ से कवर्ड है। हम किसको स्टेम बोल रहे हैं? ये मॉडिफाइड स्टेम वाला पार्ट। ठीक है, और दी लीफ बेसिस, जिनको हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं, which encloses an apical bud। फिर आ रहा है the scales may be fleshy or tunicated। स्केल्स कैसे हो सकते हैं? फ्लैशी जैसे हमारे प्याज के होते हैं, एंड ट्यूनिकेशन मतलब ट्यूनिका एक, अभी आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, ट्यूनिका एक लेयर होती है उसके बने हुए होते हैं, जिसको हम के ना एक ट्यूनिका, अभी के लिए आप समझ लो कि इट इज अ काइंड ऑफ लेयर। आपने देखा है ना प्याज में लेयरिंग ही होती है ना? तो वही चीज हम बता रहे हैं कि वो फ्लैशी होते हैं और साथ में लेयरिंग होती है उसमें। तो ट्यूनिका इज नथिंग बट अ लेयर। ठीक है, या फिर आप इसको स्केल की तरह भी समझ सकते हो, जैसे वो नहीं होता है मछली में, हमारे मछली में भी तो कैसे ऐसे स्केल्स ही तो होते हैं ऊपर उनकी बॉडी में, राइट? और हमारा जो प्याज है वो भी कुछ ऐसे ही है, ट्यूनिका, ट्यूनिकेटेड जिसको कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए? अनियन हमारा आ गया ट्यूनिकेटेड में, गार्लिक हमारा कौन से में आ गया? फ्लैशी में, और ट्यूलिप हमारा किस में आ गया? ट्यूलिप आई गेस ट्यूनिकेटेड में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कौन से आ गए? सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मतलब क्या? आधे हवा में आधे जमीन में। सब एरियल मतलब तो यही कहता है ना, सब एरियल मतलब कि आधे हवा में होने चाहिए। ठीक है, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस आर सीन इन हर्बेशियस प्लांट। किस में देखने को मिलते हैं हमें? हर्बेशियस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं मैम, विथ थिन एंड वीक स्टेम्स। इनकी स्टेम्स कैसी होती है बच्चे जी? थिन और वीक स्टेम्स होती है, एकदम पतली। एंड दे मे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है मैम, अब आ गया हमारा आगे क्या? रनर्स। रनर्स की क्या कहानी है? रनर्स अराइज फ्रॉम द बेसल नोड। रनर्स कहाँ से अराइज कर रहे हैं? बेसल नोड से। इसको हम कहते हैं बेसल नोड। बेसल नोड समझे कि ये बेस है एक हमारा, और हर एक जहां पे भी टर्न नोड आएगा वहां से क्या हो जाएगा? हमारी एक नया वो निकल आएगा। जहां पे भी एक नया नोड आया वहां से एक नया प्लांट निकल गया, जहां नया नोड आया वहां नया प्लांट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे जी? रनर्स को बेसल नोड। ऐसे भी आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, स्पेशली घासेस जो, घासेस कह रही हूँ, घासें जो होती है वो ऐसे ही दिखती है हमें। ठीक है, चलो जी ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। बेसल नोड्स ऑफ एरियल ब्रांचेस, जिसे हम क्या कहते हैं? विच इज नोन एज क्राउन। रनर्स को हमने क्या कहा? क्राउन। एंड दे रन हॉरिजॉन्टली ओवर द ग्राउंड। अब वो कैसे रन कर रही है? हॉरिजॉन्टली। अभी हमने इससे पिछले वाला कौन सा पढ़ा जो वर्टिकल रन कर रहा था? यस मैम। कौन सा था? कौन सा था? फॉर्म। फॉर्म। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने, इनफैक्ट अगर आप देखो तो सारे ही हमने जितने भी पढ़े वो सारे कैसे थे बच्चे? वर्टिकल रन कर रहे थे। नाम क्या था जिसने कॉर्न का नाम लिया? दीक्षा? मैम दीप्ति। ओके, वेरी गुड दीप्ति। ठीक है, ऐसे ही बच्चे चाहिए क्लास में, सोचने वाले नहीं चाहिए मुझे कि सो आके क्लास में मेरी सो जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आज कितने बच्चों को लिंक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा था? किसी को हुआ था क्या? अभी एक दो बच्चे स्टार्टिंग में कंप्लेन कर रहे थे ना, सो दैट अगर ज्यादा नंबर होगा तो आई कैन कंप्लेन दैट। किसी को नहीं ना? ठीक है, कोई तो बोला, चलिए जी, प्रियंका जी ने बोला नो। चलो अब आ गया क्या? रनर हैज लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड्स। रनर के पास कैसी हैं? लॉन्ग है। इंटरनोड्स कैसे हैं? लॉन्ग हैं, बड़े बड़े इंटरनोड दिख रहे हैं आपको गैपिंग्स के साथ, और थिन भी हैं, पतले पतले भी हैं। ठीक है मैम, दूसरा पॉइंट ये भी हमें बिल्कुल, दूसरा नहीं, इसको देख लो। वन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, और फोर्थ पॉइंट ये। इसमें हमारा कौन सा है? बेसल नोड वाला पहला पॉइंट है, एरियल ब्रांचेस दूसरा पॉइंट है, क्राउन हम कहते हैं उसे, हॉरिजॉन्टली रन करता है तीसरा पॉइंट,
अब आ गए यहाँ पे कि अ रनर हैज लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड्स। रनर्स में इंटरनोड्स कैसे हैं? लॉन्ग है, लंबे लंबे, है ना, ज्यादा गैपिंग्स के बाद है, और पतले पतले भी है, लॉन्ग एंड थिन। एंड ब्रांचेस क्रीप ओवर द सॉइल सरफेस। ब्रांचेस कैसे हैं? ये जो है इसकी ब्रांचेस ही तो हैं, ब्रांचेस पे ही नोड्स और इंटरनोड्स आते हैं, हमारे चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. ब्रांचेस पे ही नोड्स इंटरनोड आते हैं, कल ही हमने ये बात सीखी है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं? जमीन पे रेंगती हैं, ये ऐसे नहीं जा रही हैं, ये हमारी कैसे जाती है? ऐसे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ये बात समझने में? No, ma'am. चलिए जी, थैंक यू। No, ma'am. लाइक मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप क्रीपिंग वाला नहीं कहोगे, मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर, Yes, ma'am. है ना। उसको आप ऐसे लकड़ी पकड़ा दो, वो इससे इसे करके घूम जाएगा। ठीक है Ma'am, it can be mint. यार, मेरे को मिंट का पौधा नहीं पता, सॉरी। Ma'am, pudina. Pudina. नहीं, बट मैंने ना वैसे, वो धनिया की तरह ही आता है शायद ना। Yes, yes, ma'am. नहीं, तो मिंट भी हमारा Different होता है। हाँ सॉरी, मिंट भी हमारा रनर्स में नहीं आएगा आई गेस। Ma'am, watermelon. वाटरमेलन, हाँ उसको आप क्रीपिंग में कह सकते हो। ठीक है, दे कैन बी। चलो अब आगे क्या आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं, एंड वो डेवलप कर रही हैं नोड्स एंड एरियल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द एक्सेल ऑफ द स्केल लीव्स। ये एरियल ब्रांचेस जो है हमारी कहाँ से आ रही हैं? लीव्स से आ रही हैं, लीव्स वाले पार्ट से ही हमें ओरिजिनेट कर रही हैं। फिर आ रहा है ऑन गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट। जैसे ये प्लांट से अलग होते हैं, आपको पता होना चाहिए घास हमारी क्या बहुत जल्दी हो जाती है। आपको पता है ना कि घास को हम लगाते भी ऐसे हैं। आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखा है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था ना, आई वाज वेरी 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 सरप्राइज्ड कि घास को भी ना एक पर्टिकुलर ग्राउंड में लाके बच्चे, पता है कैसे? हमारे घर, हमारे डिपार्टमेंट के जस्ट सामने की लैंड थी, उसमें उन्होंने क्या किया था आपने देखा है प्रियंका? मैंने सच में आज तक नहीं देखा था कि ना इतने कितना पर्टिकुलर घास लेके आ रहे होंगे। मैं अगर आपके लिए एक रियल अमाउंट भी बनाऊं ना, ग्रीन दिख रहा है तुम लोग को? हाँ ठीक है, मेरी स्लाइड पे अगर दिख रहा है ना, वो इतने इतने, बस इतनी सी घास लेके आ रहे थे और एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा दी, फिर थोड़ी दूर पे जाके दूसरी लगा दी, फिर थोड़ी दूर में तीसरी लगा दी, एंड विद इन 1 to 2 months वो पूरा ग्राउंड प्रॉपर ग्रीन हो गया था। ठीक है, दैट टू वेरी ब्यूटीफुली, क्योंकि वो आपको पता है ना आजकल तो ग्रासेस भी बहुत टाइप वाली आती है, डिजाइनर वाली, जो थोड़ी आजकल लाइट सी डार्क सी दिखती है और काफी घनी घनी सी होती है। तो उस टाइम की होती है कि अगर ये ना किसी भी पार्ट से अपने प्लांट से कट गए तो ये कहा क्या कर जाएंगे? एक नए प्लांट में ग्रो भी कर जाएंगे। ठीक है, तो रनर्स आर व्हाट? रनर्स हमारे दोनों टाइप के हैं। ठीक है, दोनों टाइप का इन द सेंस कि ये हमारे एज अ स्टेम तो वर्क कर ही रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। आर वी क्लियर विद दिस? Yes, है ना? ma'am. कम से कम नहीं तो 6 to 7 पॉइंट्स हैं इस वाले पार्ट में, और स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल रख लो। अब आ गया एक नया वाला पार्ट। अच्छा देखो, आपका आ गया, किसी ने मिंट का नाम लिया था ना, मिंट आ गया हमारा स्टॉलन्स में। अब इनके बारे में पढ़ लो, लाइक टिश्यू कल्चर। गौरव जी, टिश्यू कल्चर का यहाँ पे कहाँ से लेना देना आ गया भाई? टिश्यू कल्चर तो बहुत ही अलग है। क्यों भूमि? भूमि तो नाम है आपका। चलो जी, स्टॉलन की कहानी क्या है? हाँ, टिश्यू कल्चर का तो यहाँ पे कहीं से दूर दूर तक लेना देना नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। चलो, स्टॉलन क्या है? स्टॉलन मैम हमारा एक वीक लेटरल ब्रांच है। अगेन कैसा आ गया ब्रांच? लेटरल ब्रांच। ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। मेन स्टेम के बेस से निकला। अब देखो इसकी कहानी कैसी चल रही है बच्चा, कि ये कहाँ से निकल रहा है अभी। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा? Every partition of anything like amoeba or in plant called daughter, because हमारी जो प्रकृति है वो भी कहती है कि क्या बोलते हैं उसे, गर्ल्स आर जननी, बोलते हैं ना कुछ ऐसे, कि कुछ तो ऐसे वर्ड होता है कि माँ ही जो होती है वो जननी होती है, इसीलिए डॉटर को कहता है। अच्छा सुनो सुनो, पहले मेरी बात, मेरे को कहावत नहीं याद आ रही अभी। अभी आपको ध्यान से देखना है कि रनर में हमारे क्या डिफरेंस है और दूसरे हमारे स्टॉलन में क्या डिफरेंस है। हमने अगर रनर का थोड़ा सा डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा? हमने पढ़ा था ऐसे, और उसके हर एक पार्ट से कैसे करके ऐसे करके घास निकल रही थी, है ना, एक एक घास बना देते हैं बस। ठीक है, ऐसे करके निकल रही थी, करेक्ट? हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था।
अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मिंट वाले में जो चीज आ रही है ना, यहाँ पे जो चीज आती है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉटर वाला निकला ना पार्ट, वो कहाँ से निकल रहा है, उसके पहले मेन पार्ट से, जो मेन स्टेम है ना हमारी, उधर से ही पुदीने का दूसरा पार्ट निकल रहा है, दैट इज योर मिंट। ठीक है, चलो तो यही चीज आपको समझनी है। अगर आपने डायग्राम समझ लिए तो आपको आधे से ज्यादा पॉइंट्स आप बना लोगे। क्या पढ़ लिया? पहला पॉइंट तो मैम कि ये वीक लेटरल ब्रांच है। वीक कैसे? पुदीने को कैसे फटफट से तोड़ते रहते हो आप लोग, राइट? पुदीना और धनिया मैंने ऐसे सुना है, मतलब ये क्या हुआ, ठीक है, पुदीना जो और धनिया तो मतलब हमने उसमें भी उगाया हुआ है, और पुदीना कभी का एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा लाइव मैंने। तो यार ये मेरा क्या मतलब, चलो हाँ, तो क्या हुआ हमारा ये कि ये कैसे वीक है, दूसरा है लेटरल ब्रांच, और जो तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमेशा अपने बेस ऑफ द मेन स्टेम से अराइज करेगा। ठीक है मैम। आफ्टर दे ग्रो एरियली फॉर सम टाइम दे बेंड डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। ये थोड़े टाइम तक ऐसे क्या हुआ, हवा में ग्रो किए, फिर ये जमीन को टच करने लगेंगे। ठीक है, क्या हमने रनर्स में ऐसा पढ़ा था? अच्छा प्रियंका, क्या हमने रनर्स में ऐसा पढ़ा था? नो नो मैम, मैम। रनर्स का ऐसा कुछ नहीं। रनर थ्रू आउट हमारे हवा में ही टहल रहे थे, ठीक है, और उनको जमीन का जरूरत नहीं पड़ रहा था। ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट। फिर कह रहे हैं वेयर देयर टर्मिनल बड्स गिव राइज टू न्यू शूट। अब ये क्या कर रहे हैं, नए शूट को एक राइज कर रहे हैं, एंड एडवेंटिशियस रूट्स को भी राइज कर रहे हैं। तो यहाँ की रूट्स भी कैसी हो गई, फिर से एडवेंटिशियस ही हो गई। एडवेंटिशियस का मतलब समझ रहे हो ना, जो बाहर साइड से हमेशा रूट्स निकलती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। टैप रूट अलग हैं, फाइब्रस रूट्स अलग हैं, और जो हमने कल न्यूमेटोफोर्स पढ़े, कैसे रूट्स जो हमारी वापस आ गई थी बाहर, यही पढ़ा था हमने न्यूमेटोफोर्स में। और क्रॉप रूट्स कौन सी थी, क्रॉप वाली कौन सी थी, मैं भूल गई, बोलो बोलो। मैम जो सपोर्ट देती है प्लांट को, जो प्लांट को सपोर्ट दे रही थी, जो हमारा मेन प्लांट था उसको ऐसे करके सपोर्ट दे रही थी, बैनियन ट्रीज को। देख लो 4 टाइप की रूट्स हो गई, और 5वीं रूट्स आपकी कौन सी चल रही है, हमारी एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि एक शूट से ही ओरिजिनेट होगी और फिर सपोर्ट कर रही है, या फिर रिप्रोडक्शन का मोड बन रही है। बिल्कुल क्लियर हो गया? दे आर सिमिलर टू रनर्स एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दे आर प्रोड्यूस्ड जस्ट beneath द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सिर्फ वही इनमें डिफरेंस आ गया कि ये कहाँ पे सरफेस ऑफ द ग्राउंड इनका टच करना इज इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, बाकी उनमें ऐसा नहीं था। करेक्ट? बढ़ जाए आगे, आई गेस खत्म भी हो जाएगा। ऑफसेट एंड सकर्स बचे हैं अभी, हैं यार, चलो मेरे को आज लीव खत्म करना है यार, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 2 3 चैप्टर खत्म कर दोगे? अरे नहीं यार प्रियंका, इतना बड़ा चैप्टर है, अभी कैसे खत्म हो जाएगा? अभी तो फ्लावर वाला ही कम से कम 2-3 दिन लेगा, चैप्टर काफी बड़ा है एक्चुअली। अच्छा भी है, मतलब ये वाला थोड़ा सा पार्ट हल्का सा बोरिंग है, ये जब तक हमारा ये स्टेम और लीफ चल रहा है, बट क्लास में वंस यू विल एंटर ना, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस चैप्टर। हल्का सा ये वाला पार्ट बोरिंग है, ठीक है। अब मैं बट ये भी नहीं कह सकती आपसे कि बच्चा ये खुद से पढ़ लोगे क्या, है ना, पढ़ाना हमें सब कुछ है, बिकॉज आप मुझे पता है नहीं पढ़ोगे। चलो, ऑफसेट्स आर व्हाट? ऑफसेट्स आर शॉर्ट। अब हम लोग ना फटाफट की पॉइंट देखते हैं और पढ़ते हैं आगे, ठीक है। शॉर्ट होते हैं, मोर और लेस थिकेंड होते हैं। कैसे होते हैं ये? थिकेंड होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। फिर ये कैसे ग्रो कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, और इनमें शॉर्ट इंटरनोड्स भी प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है इनमें? शॉर्ट इंटरनोड। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ऑफसेट्स का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी बताया था एक वर्ड, वाटर हियासिंथ, याद है? वाटर हियासिंथ, या जिसे हम क्या जलकुंभी कहते हैं हिंदी में, या फिर इसको आप ना अभी से याद कर लो इसको, क्योंकि इसका आपको बहुत काम आने वाला है। इसको हम ना टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बंगाल में आया था ये। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इंडिया का ये प्लांट नहीं था, ठीक है, ये बाहर से आया था, इंडिया के साथ ट्रांसपोर्ट हो गया किसी कंट्री से, एंड वहां ये जब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ये एक एक्वाटिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? जलकुंभी से नाम ही समझ में आ रहा होगा कि जल में आ रहा है, तो ये एक्वाटिक प्लांट है। अब इसकी कहानी या खासियत ये है ना बच्चों जी, कि ये जैसे कहते हैं ना एक वो कैटेगरी, ढीठ कह लो, जिद्दी कह लो, ठीक है, तो ये उस प्रकृति का वाला प्लांट है हमारा। क्यों मैम? एक्चुअली ना इनका जो दो बीज का जो कनेक्शन होता है ना, इस कनेक्शन को हम थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है।
इस पर्टिकुलर कनेक्शन को ना, दो प्लांट्स के बीच का, इसको हम कहते हैं ऑफसेट। क्या कहा जाता है इसे? Offset. सारे के सारे एक बार लिखना अपने चैट बॉक्स में, ऑफसेट। ठीक है, तब तक साथ में कहानी भी सुनते रहो। ठीक है, क्या बात है अंजलि जी, ऐसा लग रहा था लिख के ही बैठे हो बिल्कुल, है ना। ऑफसेट कहते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी ये होती है ना बच्चे, कि ये जब हम प्लांट को निकाल रहे होते हैं ना, कि इसको हमें अपने तालाब में नहीं रखना है, तो जब हम इसको निकाल रहे होते हैं ना, अगर एक भी ऑफसेट गिर जाता है ना, तो वहां से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। क्यों मैम, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये मैम एक हमारा वीड है, एक्वेटिक वीड कहते हैं इसे हम। ठीक है, वीड का स्पेशलिटी ही यही होता है। तुमने देखा होगा ना, अगर आप लोग अपने घर में गमले वमले लगाते होगे, तो तुमने प्लांट तो उसमें एक लगाया है, बट घास कितनी आती है? बहुत सारा, और बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है। आई गेस विद इन 10 डेज हमारी एक नया घास आ जाती है। बट वही एक काम करना ना, उसी गमले में ना एक बीज लगा देना किसी भी प्लांट का, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल सही वर्ड दीप्ति ने यूज किया, दैट दे आर अनवांटेड प्लांट। और ये अनवांटेड प्लांट क्या करते हैं कि ये जितना भी उस पर्टिकुलर पॉन्ड में, मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, तो जितना भी पर्टिकुलर उस पॉन्ड में पानी हो, वो होता है ना ऑक्सीजन, ठीक है, जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना उस पर्टिकुलर पॉन्ड में, प्लांट लेक में, जहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, ये सारी ऑक्सीजन को ले लेता है। अब इसने सारी ऑक्सीजन ले ली तो क्या होगा, बोलो? न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही, न्यूट्रिशन तो चुराते ही हैं, बट मेन ये जो चुराते हैं वो है इनका ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। प्लांट्स क्या बच्चे, जितने भी और एनिमल्स होंगे ना, आप प्लांट्स वर्ड आप यूज करोगे, आप ये लिखोगे कि जितने भी मैम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स मीन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो जितने भी मैम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे विल स्टार्ट डाइंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चा जी, प्यार से तो नहीं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले बंगाल में आया था। चलो जी, अब आगे बढ़ जाओ हमारा। अब इनकी क्या कहानी है, जितना मैंने आपको समझाया, ये अगर आपको पार्ट समझ में आ गया तो आप बाकी सब भी लिख लोगे। These arise from the axil of the lower leaves of the main shoot। ये कहाँ से राइज कर रहे हैं? Axil of the lower leaves of the main shoot। मेन शूट की एक्सिल से, यहाँ से, ठीक है। At the nodes, the offset produces a tuft of leaves। At nodes मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम नोड कह रहे थे, राइट? हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट को नोड कहा था बच्चा जी? ये है ना। इस पर्टिकुलर नोड से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्या इसके लीव्स आए हुए हैं, ठीक है। उसकी लीव्स बड़ी दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, फ्लावर्स भी इसके बड़े सुंदर से आता है, पर्पल एंड व्हाइट कलर के उसमें आता है, बट है क्या? दुश्मन है भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या, एक लीव्स का टफ मतलब गुच्छा कितना आता है, और कैसे रोजेट, रोजेट रोजेट समझते हो ना, रोज लाइक, रोज का फ्लावर देखा है, दिया होगा किसी ने या फिर किसी को मिला होगा, ठीक है। तो रोज के फ्लावर की तरह ऐसे करके वो बन जाता है, ठीक है, उस फैशन में रहता है। एंड अबव एंड क्लस्टर ऑफ रूट्स जो है, जस्ट जो रूट्स होती हैं इसके नीचे होती है, ठीक है। इनकी रूट्स भी बड़ी डिजाइनर काइंड की होती है, एकदम पतली सी ये, और ऐसे ऐसे करके बाल जैसे निकले होते हैं इनमें, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। इनकी रूट्स बड़ी अच्छी वाली होती है, ठीक है। चलो, अब क्या है, अपॉन डिटैचिंग फ्रॉम द प्लांट ईच ब्रांच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब जैसे ही हमने एक प्लांट से उसको हटाया, हर एक ब्रांच के पास कैपेबिलिटी है ग्रो करने की। पिस्ती और इकॉर्डिया इसका एग्जांपल आ गया। अब आ गया हमारा क्या, सक्कर्स। सक्कर का क्या कहानी है मैम? सक्कर का कहानी है मैम कि द सक्कर ओरिजिनेट एट द लैटरल ब्रांच। कहाँ ओरिजिनेट कर रहे हैं मैम? लैटरल ब्रांच पे ओरिजिनेट कर रहे हैं, फ्रॉम द अंडरग्राउंड एक्सिलरी बड ऑफ एरियल शूट। एक्सिलरी बड इससे पहले हमने किसमें पढ़ी? बोलो बोलो, एक्सिलरी बर्ड्स हमने किसमें पढ़ी थी अभी? यार कितने गंदे बच्चे हो तुम लोग। इल्मा बोलो, एक्सिलरी बर्ड किसमें पढ़ी थी? मैंने तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर भी दिया था उस टाइम पे। स्टोलॉन्स में मैम। किसमें बच्चे? मैम टेंड्रिल्स। आ गया, एक सेकेंड दो। इसमें था ये बेटा, थोड़ा सा याददाश्त बढ़ाओ अपनी, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्टोलॉन्स में आप कह रहे हो, स्टोलॉन्स में भी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं?
एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ है स्टोलन्स में? कहाँ लिखा है? मैम मेरी बुक में है। कौन सी बुक पढ़ रहे हो बेटा? मैम इसमें एक लाइन है। क्या? एनसीईआरटी है क्या रोहित? नो मैम। ओके, मैं एक्चुअली एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक पे विश्वास नहीं करती हूँ। नहीं, इसमें लिखा है ईच स्टोलन हैज वन और मोर नोड्स, और लिखा है प्रोसेसिंग स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स। ओके, चलिए जी मान लेते हैं, बट क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा वैसे पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मुझे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा था। ठीक है चलिए जी। और रनर्स, ओके जी, चलो जी कोई नहीं, हम उस पर बाद में डिबेट करेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। दूसरा कह रहे हैं क्या, इट ग्रोज अंडरग्राउंड ऑब्लिकली फॉर सम डिस्टेंस बिफोर इमर्जिंग अपवर्ड्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, ये पहले ना थोड़े टाइम के लिए, अगर आप देखोगे बैनियन ट्री वाले में, बैनियन ट्री जब जो केले का पेड़ होता है, आपको पता होगा उसके आजू बाजू से ही और भी प्लांट्स निकलने लगते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सकर्स कहते हैं। तो ना थोड़े टाइम के लिए ये क्या करते हैं, पहले जमीन में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये ओरिजिनेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक लंबे टाइम तक ये क्या करेंगे, अपनी जमीन के अंदर ग्रो करेंगे, उसके बाद ये हमारे अपवर्ड जो है राइज करेंगे। Suckers bear axillary buds at the nodes and which can give rise to a new plants. Again the same thing. अब एग्जांपल है इसका क्राइसेंथेमम, और बनाना तो आपको सामने से दिख ही रहा है। चलिए जी, हाँ जी, बनाना एंड पाइनएप्पल। अब आगे कुछ और मॉडिफिकेशंस, बस आई गेस लास्ट खत्म होने वाला है, डोंट अभी से बोर होना स्टार्ट होना। अब मैं अच्छा वाला पार्ट पे आ जाऊंगी, ठीक है, हम भले इस पार्ट को छोड़ देंगे, वरना एक काम करते हैं, अभी के लिए इन पार्ट्स को छोड़ते हैं, हम अच्छे वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है, वरना तुम लोग सोने लगोगे। ये जो 3 पार्ट्स हैं वो कल कर लेंगे हम, ठीक है। चलो अभी के लिए आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं लीव्स। कल हमने लीव्स के बारे में क्या ये सारी चीजें पढ़ी थी, मेरे अकॉर्डिंग सबको याद है? प्रियंका जी बस थोड़ा सा बोरिंग पार्ट थोड़ा सा और रह गया, फिर खत्म हो जाएगा। फ्लावर्स वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। ठीक है, पहले मुझे बताओ लीव्स वाले के 4-5 पॉइंट्स याद है ना हमें? फ्लैटेंड होते हैं, लेटरली ओरिजिनेट करते हैं, नोड से ओरिजिनेट करते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था, सैम से डेवलप कर रहे होते हैं, ये बात किसी ने तो बोली भी थी क्लास में। और क्या कहते हैं, जहां जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट करते हैं, लीव प्राइमोडियम। प्राइमोडियम मतलब इनिशियल, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से कोई भी चीज आ रही है। अगर हमने लीफ लगा दिया है वहां से लीफ आ रही है, फ्लावर प्राइमोडियम लगा दिया तो वहां से फ्लावर आएगा, शूट लगा दिया तो शूट आएगी, ठीक है। और फिर क्या पढ़ा था कि इनका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही उर्वशी, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना एंड फूड को मैन्युफैक्चर करना। दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि लीव्स में एक्सिलरी बड्स भी आती हैं और जो बाद में डेवलप कर जाती हैं लेटरल ब्रांचेस में। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे ये वाला पार्ट अच्छा है, ठीक है, यहाँ से आप मान सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा पार्ट आता है। एप्पल, अब बच्चे अभी ना हमने क्या बोल दिया है, उस वाले पार्ट को थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है, वरना तुम लोग सच में बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब जो है ना, थोड़ा सा क्या मैं आपसे क्या कहती हूँ हमेशा, है ना, थोड़ी सी चीजें। मुझे पता है तुम लोग 11th में अभी न्यू न्यू आए हो, न्यू न्यू जब होते हैं तो वो होना बहुत ही जरूरी भी है कि क्यूरियोसिटी नाम का कीड़ा बहुत ज्यादा काटना जरूरी है। अच्छा, कल सुना तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, कितनों के सच में? धक धक हो रहा है? मैम नहीं बताया किसी ने। हमें नहीं पता। सच में आ रहा है? सुनने में आ रहा है हाँ, कि कल रिजल्ट आ रहा है। मैम सच में? हाँ सच में। यस मैम, गूगल पे भी वेडनेसडे 10 यार मई की बट दे कल रखा मेरी है। तो तुम लोग की तो क्लास होगी नहीं, परसों क्लास में मैं सबसे कितने %? हाँ तो 10 मई कल ही है। मैम पर अभी स्कूल की यस तरफ से कोई मैम। इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अरे यार स्कूल वाले को क्या करना है, पोर्टल रिलीज करना है ऑल ओवर इंडिया वाला। मैम ने कब, ये क्या हुआ, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, क्या लिखा है, कभी ना कभी ये दिन देखा ही जाएगा। वो तो है जल्दी, हाँ ठीक है, अब आना तो है ही यार, कभी भी आए। चलो आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, लीव्स की कहानी। लीव्स की कहानी बड़ी ही प्यारी है हमारी, कि लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द प्लांट में आपको इन्हीं तीनों पैटर्न में से किसी एक को फॉलो करता हुआ दिख जाएगा। मैम मतलब
नहीं विवेक जी, आई नो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आप मुझे ऐसे ही पागल बना रहे हैं। चलिए, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम पे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोटेक्सी। क्या कहा जाता है? फाइलोटेक्सी। ठीक है, फाइलोटेक्सी। ठीक है, अब मैम फाइलोटेक्सी की कहानी क्या है? फाइलोटेक्सी मतलब द अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द लीफलेट, लीव और लीफलेट ऑन द स्टेम, इसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा आगे। अब ये जो अरेंजमेंट है वो 3 तरीके से हो सकता है। अगर आप देखोगे तो या तो ये हमारा स्टेम है, पतली थोड़ी ज्यादा है, बट कैसी दिख रही है? ऑल्टरनेट, एक यहाँ एक यहाँ, मैं यहाँ तो वहां। ठीक है, वही वाला कहानी। अब दूसरा ऑपोजिट वाला कैसे है कि भाई जहां मैं, उसी के सामने तुम, मैं अगर यहाँ तो उसी के सामने तुम, ऑपोजिट कहते हैं इसे। ठीक है, और वॉर मतलब क्या हुआ? एक गुच्छेदार पार्ट में, कि एक मेन वो रहेगा और उसके पास कैसे, ऐसे जैसे हमारा फ्लावर होता है ना, आधा फ्लावर, कुछ इस तरीके से वो अरेंज रहती हैं लीव्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या? वॉर्ड। तो ये वाला तो आई गेस इजी है, समझ में आ गया एक बार में। यस मैम। इसमें जो हार्ड वाला पार्ट है तो आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट, जितनों के एग्जाम्पल तुम्हारे को मन कर रहे हैं ना लिखने के, सबके लिख लो, जितनों के। एटलीस्ट हर एक के जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप अभी से ही हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम नहीं तो 12 से 15 के बीच में हर एक के बारे में लिख लेना, कि हर एक में और कौन कौन से आते हैं, वो भी कौन से पॉपुलर वाले। ठीक है, 12 से 15 एग्जाम्पल आप लिखना, पॉपुलर वाले। ठीक है, वरना जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इतना ही काफी है। हाँ बच्चा, मैं आज ही भेज दूंगी प्रियंका। आई एम सो सॉरी कि कल मैं आपको नहीं भेज पाई, बट बिटले लिंक पे मैं यूजुअली अरेंज कर देती हूँ। अब आ जाता है इसमें एक और पार्ट, कौन सा? जिसको हम कहते हैं वेनेशन। अब वेनेशन क्या है मैम, किसी को कोई आइडिया? बिकॉज ये तुम्हारा पूरा का पूरा वो है क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी पार्ट। बताइए जी, वेनेशन मीन्स? मैम विंग्स की अरेंजमेंट। मैम लीफ पे जो वीन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट, वो वेनेशन। बिल्कुल सही, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स Yes, ma'am. In the lamina of leaf. in the lamina of leaf. It's called. लीफ भी लिख सकते हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, इन द लैमिना ऑफ लीफ बोला है आपने तो मैंने लैमिना लिख दिया ना, पूरा इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, कि जो आपने देखा होगा कि हमारी जो पत्तियां होती हैं बच्चा जी, ये वाली ले लो या ये वाली एस वाले प्लांट की ले लो। ठीक है, या जो हमारा पान का पत्ता वाला होता है, एस पान नहीं क्या बोलते हैं इसे, पीपल। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब हमें इसमें देखना क्या है ना, आपको देखो, आपको देख के थोड़ा सा अंदाजा तो है, ठीक है, बट आपको अंदाजा किस बेसिस पे है? मोनोकॉट और डाइकॉट वाले बेसिस पे। ठीक है, कि आपने कैसे पढ़ा हुआ है कि ये हमारा जो शुगर केन है उसमें कैसी ऐसी वेन्स जाती हैं, करेक्ट, हमने ऐसे ही पढ़ा है। बट यहाँ पे हमारी क्या जाती है? एक मेन वेन जाती है मैम, और मेन वेन के पड़ोस में क्या? वेनलेट्स होती हैं। इनको हम छोटी छोटी वालों को वेनलेट्स कहते हैं। ऐसे दिखती है कुछ लीव्स में, है ना, एक मेन वेन और उससे अटैच होकर हमारी वेनलेट्स। तो ये कुछ ऐसी ही दिख रही होती है। अब आ जाओ, कहानी क्या है? अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिब। अब ये क्या कह रहे हैं कि लीफ हमारी सिंपल कब होती है? जब हमारा ये वाली है, ठीक है, ये है हमारी सिंपल लीफ, क्योंकि कोई यहाँ पे व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड मतलब कि कोई मिड रिब नहीं है बीच में और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है व्हेन द इंसिशन ऑफ लैमिना रीच, हाँ जी प्रियंका जी इतना तेज बोल के डरा देती हैं आप मुझे। चलो, व्हेन द इंसिशन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, अब उसको हमने क्या कहा? इन वालों को हम कह रहे हैं कंपाउंड लीफ, की एक हमारी मेन वो जा रही है, उसके जस्ट बगल बगल से क्या बहुत सारी लीफलेट्स जा रहे हैं। क्या है ये पूरा एक लीफ है। अगर हम इनको सब एकदम शुद्ध में समझने की कोशिश करें, ये पूरा जो है ये पूरा एक लीफ है, और इसके जो छोटी सी इसमें साइड में लीफ दिख रही है आपको, उनको हम क्या कहते हैं? लीफलेट। क्या कहा जाता है इन्हें? इन सबको हम कहते हैं लीफलेट। ठीक है, और ये पूरा जो है दैट इज योर लीफ। ठीक है,
कितनों को ये बात समझ में आई? ठीक है, ये सारी हमारी कैसी है, सिंपल वाली है अभी। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारी कंपाउंड है। ठीक है, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। बड जो है हमारा, जो हमने एक्सिलरी बड पढ़ा था, वो दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे हमारा कंपाउंड हो चाहे हमारा ये सिंपल लीफ हो, बट नॉट इन एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। बट जो लीफलेट्स होती है ना, इनके उसमें नहीं प्रेजेंट होगा। क्या कहने का मतलब है, उसको बहुत ध्यान से सुनो। मैं भी जिन्होंने हैंड रेज किया उनके डाउट्स पे आ रही हूँ। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपने पढ़ा था अभी जस्ट लीफलेट का पार्ट। ठीक है, कि यहाँ पे एक छोटू सा एक्सिलरी बड होता है, याद है? बोलो बोलो, यहाँ पे Yes, एक ma'am. बड होता है। ठीक है जी, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सिलरी बड है ना बच्चे, देखो वो यहाँ तक ही है। ठीक है, एक्सिलरी बड जो है वो ये इस पूरे को हम लीफ कह रहे हैं ना, पूरे को। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हमने लीफ कहा है, तो एक्सिलरी बड मैम यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है, ये लीफलेट्स है। ठीक है, लीफलेट्स के पास हमारे कोई एक्सिलरी बड आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। समझ में आई बात? यस मैम। चलो जी, सब ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाओ थोड़ा सा और। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब कंपाउंड लीव्स भी दो तरीके की हैं। कौन कौन सी मैम? इफ द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, इल्मा जी प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। इन अ पिन्नेटली कंपाउंड, मतलब दो तरीके की है, एक पिन्नेट और एक हमारा पाल्मेट। पिन्नेट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस, कि हमारी एक कोई कॉमन एक्सिस गई, उसके पास से हमारे क्या लीफलेट्स जा रहे हैं। और दूसरी वाली में कौन सा आ जाएगा हमारा, ठीक है, द रैचेस विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ, जैसे कि हमारी नीम की पत्तियां। समझ रहे हो? इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट याद रख लो, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में हमारा क्या है, जो बड़ी सी वो जा रही है, दैट इज योर पूरा लीफ, और उसकी छोटी छोटी सी पत्तियां निकल रही हैं, दैट इज योर लीफलेट। और उस पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, कॉमन एक्सिस को, जो ये पतली सी जो है मिडरिप। रैचेस, बिल्कुल सही बच्चा, इसका नाम है हमारा रैचेस। हाँ, कड़ी पत्ते की लीव्स भी ऐसी होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब पाल्मेटली वाला देख रहे हो, क्या बताएगा पाल्मेटली वाले के बारे में, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से हमारी लीव्स अराइज करेंगी। ठीक है, वो हमारा पाल्मेटली वाला है। चलिए जी, पाल्मेटली वाला जो है आपके में इसमें लिखा नहीं है, बट आई गेस मैं आपके लिए एनसीईआरटी से लिख दूंगी, फिर नोट्स आपको जो है अपलोड कर दूंगी। मैम यार मैंने सिल्क का पौधा नहीं देखा। मैम बुक में फोटो दी है, मतलब एग्जांपल है उसका। ओके, देन तो पक्का होगा। ठीक है, चलो Yes. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में आ जाओ। मॉडिफिकेशन, ये लीफ और स्पाइन, लीफ टेंडल्स और स्पाइन्स पे से कैसे आ गए? एक सेकंड। ठीक है, बस कोई नहीं, बस ये एक छोटा सा ही पार्ट है, थोड़ा सा आपको फिर से बोरिंग लगेगा। अब हमारा कौन सा फ्लावर्स वाला स्टार्ट हो रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की क्या कहानी है, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि लीव्स का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करवाना इसका मेन काम है। बट बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, इनमें भी मॉडिफिकेशन आ जाता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, तो लीव्स भी मॉडिफाइड हो जाती है। बट हम ये नहीं कहते कि मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, हम कैसे बोलेंगे कि ये क्या है, टेंड्रिल्स है। टेंड्रिल्स देखे हैं आपने, जो कि हमारे मटर के उसमें दिखते हैं। हाँ जी, नहीं Yes, नहीं, ma'am. मटर पे आपको दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो ये इनकी जो, जैसे लड़कियों के बाल नहीं होते ऐसे कर्ल्ड वाले, उसी हिसाब से लटके होते हैं। ठीक है, बट इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं उनको क्लाइंब करने के लिए, प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इनको प्रोवाइड कर, मतलब जो है पी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स जो है हमारी किस किस में ट्रांसफर हो जाती हैं, ये मॉडिफाइड हो जाती है, सॉरी, ये हमारी मैम या तो टेंड्रिल, कैसे टेंड्रिल को याद रखना, ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाना और पी प्लांट देख लेना। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा है, स्पाइन्स। स्पाइन्स जैसे कैक्टस जो है, ऐसे बना लेना कैक्टस, और कैक्टस के ऊपर हमारी कैसी मैम, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है, एक तो डिफेंस करता है कि मतलब बचाता है, और दूसरा क्या, पानी को भी प्रिजर्व करने में करता है। हम कॉनिकल ट्रीज क्या? प्रियंका जी क्या बोलते हैं, ये जो है ग्रेप्स में भी यही काम करते हैं, टेंड्रिल्स, बीन्स में भी, हाँ जी, हर जगह हर जगह। चलो ठीक है, द फ्लैशी लीफ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। फ्लैशी लीफ हमारी जो ऑनियन और गार्लिक की है वो फूड को भी स्टोर करती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन काइका,
The leaves are small and short-lived. The petiole in these leaves are expand. Petiole जो है वो expand करता है उसको, अब आपको पता है petiole कौन सा part है, और वही हमारा green कर जाता है और food को synthesize करता है. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher are also modified. I don't know आप लोगों में से कितनों ने देखा है, बट हमारे पास क्या बड़े ही प्यारे से, अच्छा आज की क्लास जब अभी एंड होगी ना, तो प्लीज एक बार ये वीनस फ्लाई ट्रैप को प्लीज गूगल जरूर करना. यू सीरियसली लव दैट प्लांट. ठीक है, एक्चुअली ये कैसा होता है, हमारे फ्लैप लाइक हाथों की तरह होता है ये. ठीक है, ऐसे बड़ा सुंदर सा खोला ऐसे करके पड़ा रहता है, इस पे कोई भी एनिमल आया और ये पट से बंद हो जाता है. ठीक है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है. ठीक है, तो एक बार प्लीज आप, मैं कहूंगी कि आप इसको गूगल करना, आपको जैसे कहते हैं अच्छा लगेगा ये देख के. चलिए जी, अब इनफ्लोरेसेंस वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ से नहीं करेंगे. यू विल बी डूइंग फ्रॉम माई स्लाइड. दिख रहा है यहाँ पे अभी आपको चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी किसी को? मॉर्फोलॉजी कहाँ गए तुम? इस वाले स्लाइड्स में सबसे बुरा चीज ये है कि आपको पास ना सर्च का ऑप्शन नहीं है. हाय राम, कहाँ उड़ गया? मिल गया. चलो जी, आ जाएं जी, यहाँ से हम श्री गणेश करेंगे. ये थोड़ी सी ज्यादा कलरफुल स्लाइड है, बट फ्लावर्स क्या कह रहे हो बच्चे? मैम, फ्लावर्स ही फ्लावर्स. हाँ, मजा आएगा बढ़ के. एक्चुअली ये मैंने बनाई है ना, मेरे को ना डायग्राम्स डालने का बहुत मजा आता है करने में. मैंने थोड़ी सी चेंज की है, कल वाली जो तुम्हें स्लाइड्स मिलेंगी ना वो काफी चेंज मिलेंगी, बट आज के लिए आपको जो काम चलाना पड़ेगा वो इन्हीं से चलाना पड़ेगा. ठीक है, बट सारे के सारे उसमें तुम्हें मजा आएगा, देख लेना. चलो, अब आते हैं फ्लावर्स की कहानी पे. फ्लावर्स की कहानी को शुरू करने से पहले मुझे देखना है कि तुम में से किसको कितना पता है. ठीक है, चलो. अरे बच्चे, और पहले कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा बोलेगा. ठीक है, बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दो, थोड़ा सा सब्र है ना. अब कोई मेरे डायग्राम पे हंसेगा भी नहीं. चलें जी, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे मैं अपनी फेवरेट बच्ची से. हैं आप क्लास में? क्यों जी? प्रियंका जी क्लास में हो? यस मैम. ओके जी प्रियंका जी, चलो सबसे टफेस्ट वाला पहले प्रियंका से पूछूंगी. प्रियंका, इस पार्ट को क्या कहते हैं? और ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि दीज आर नॉट लीव्स. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. लीफ में लो आपके लिए लीफ भी बना देती हूँ. चलो जी, ये कौन सा पार्ट है? रौनक जी ने हाथ खड़ा किया है, बड़े. अरे मैम दिख नहीं रहा. मैम स्लाइड ऐसे हट गई. यस मैम. मैम रिमूव हो गई है. बच्चा जी बस 2 मिनट, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड. मैं एक्चुअली अपना लैपटॉप हिला देती हूँ तो वो थोड़ा सा हिल जाता है. चलिए, आज लाइट के चक्कर में थोड़ा सा नाटक हो रहे हैं यार. आया क्या स्लाइड? आ गया. चलो, उनका बहुत टाइम मिल गया आपको. बताओ जी, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? बोलो बोलो, क्या कहा जाता है इन्हें? रौनक जी ने हैंड रेस किया था. रौनक आप बताइए क्या कहते हैं? मैम स्टेम. प्रियंका, आपको नाम पता चल गया है? यस मैम. ओके, क्या कहा जाता है इसे?
मैम स्टेम। स्पेल करो आप बच्चे, क्या बोल रहे हो आप? देखो बिकॉज स्टेम सुनाई पड़ रहा है। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रही हूँ, जो ये मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया हुआ है ना, छोटा छोटा सा। नहीं बच्चा, सेपेल कहाँ पे अभी आ गया? इतना मैम थॉर्न्स। हाँ, फ्लावर है, फ्लावर्स के पास एकदम थॉर्न्स नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा जो इनका नाम बता सके। किरण बताओ जी, किरण क्या कहते हैं इन्हें? मैम रिसेप्टल। नो, रिसेप्टिकल इज दैट दिस पार्ट। मैम सेपल। नहीं 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 नहीं, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगा था कि शायद आपको पता होगा, बट कोई बात नहीं जी। आपके लिए पहले मेरे को ये लीफ वाला पार्ट हटाने दो, क्योंकि लीफ की वजह से मेरा डायग्राम मैम बर्ड्स। नो, अब मैं बताऊंगी, तुम लोग का टाइम ओवर। ठीक है, चलो। इस पर्टिकुलर पार्ट को, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, नहीं बच्चा नेक्टरिन नहीं कहते, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे हमारी बर्ड्स ओरिजिनेट होती हैं, उनको हम कहते हैं ब्रैक्ट्स। क्या कहा जाता है इन्हें? ब्रैक्ट्स। अब ये हर एक प्लांट में नहीं होते हैं, बट तुम लोगों ने अगर रोज का प्लांट देखा होगा या फिर ये हिबिस्कस देखा होगा, तो उनका जो फ्लावर होता है ना, हिबिस्कस, ठीक है, उनका जो फ्लावर होता है उसके जस्ट, अच्छा कोई बात नहीं प्रियंका, ठीक है, उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे ना, तो रोज का जो प्लांट होता है उसके जस्ट नीचे ना छोटू छोटू से ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर की ये भी निकले होते हैं, बट उसको कभी भी सेपल्स नहीं माना जाता। वो सेपल्स या पेटल्स जिनको भी होते हैं उसका पार्ट नहीं है। अब आती है बात हमारी कौन सी, जो अभी किसने, किरण ने शायद बोली, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या? थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स, ठीक है, जहां पे क्या होते हैं, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के जो फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला। यही पढ़ते हैं हम, यस बोलो बोलो, यही पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है ये हमारा? पेटल्स। सेपल्स। सबसे पहला सेपल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? पेटल्स। पेटल्स। पेटल्स, ठीक है। फिर ये क्या पार्ट है? स्टेमन। स्टेमेन। स्टेमेन हमारा किससे किससे मिलके बना होता है? एंथर और फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट को एंथर, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बचा। और ये कौन सा पार्ट बचा? कार्पेल। स्टिग्मा। इसे कहते हैं कार्पेल, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, बिल्कुल सही गौरव जी, ठीक है। स्टाइल एंड ओवरी, गौरव नहीं, क्या नाम है, भूमि, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसी को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। अभी इनको ही हम सीखेंगे कि कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं। चलो, अभी आपको क्या बाहर बाहर की पूरी जो लेबलिंग है वो समझ में आ गई कि क्या है। अगर आप लोग सब लोग जानते हो तो कार्पेल का ही हमारा दूसरा नाम क्या है? पिस्टल। पिस्टिल। हाँ, पिस्टल भी है, बट एक और भी कहते हैं ना कि ये कौन सा पार्ट है मैम? ये मैम फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है। और जो स्टेमेन है हमारा मैम, उसको हम क्या Male कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव कहते हैं। अब दो चीजें आप लोग अभी से सीखते हो जाओ यहाँ से। क्या मैम? कि जो कार्पेल और स्टेमेन है ना, ये कौन से पार्ट कहलाते हैं मैम? अपार्ट फ्रॉम की रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलो आप, उसके अलावा हम इनको क्या कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल, कोई मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाएगा, मेरे को स्पेलिंग आती है बट अभी लिख नहीं पा रही हूँ मैं। एसेंशियल पार्ट्स कह लो या फिर एलिमेंट्स, ठीक है जी। और जो ये दोनों हैं, सेपल्स और पेटल्स, क्या आपको लगता है कि अगर ये प्लांट में नहीं भी होंगे तो हमारा फ्लावर नहीं बनेगा? आप क्या करो, फ्लावर जैसे ही आए उसको पूरे को काट के फेंक देना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये सिर्फ, इनका सिर्फ एक काम है, वो है पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। उसके अलावा इनको हम क्या कहते हैं? ये सिर्फ क्या है? सजावटी पार्ट्स हैं। जैसे लड़कियां पहनती है ना ज्वेलरीज अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, वैसे भी वो सुंदर होती हैं, तो इनको हम कहते हैं एसेसरी पार्ट्स। याद रहेगा इतना पार्ट आपको, ठीक है। इतना पार्ट आपने याद रखना है। और हम लोगों का कल से स्टार्ट होगा क्या? फ्लावर।
ठीक है जी, रेडी रहेंगे फ्लावर्स की कलरफुल वाली स्लाइड्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, मजा आएगा। बट यस, अभी हमारे पास क्या 3 मिनट का टाइम है, और तुम लोग के पास तो टाइम ही टाइम है क्योंकि क्लास तो मेरी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़े से क्या 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 करना है हमने, बोलो भाई। बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भाई। MCQ आज हमने की है लीफ। आ जाओ जी। चलो मैम बी इसका आंसर। बी इसका आंसर। इन प्लांट लीव्स arranged in acropetal order are the most Number important 25 for photosynthesis। पहला बताओ भाई सीधे तुम नेक्स्ट पे आ जाओगी। इसमें सारे सही है मैम, ठीक है चलो। ठीक है, अब क्या है इसका, देखो फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है, हमने कल की क्लास में ही पढ़ा है लीव्स किससे आती हैं, सैम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, और लीफ किससे रूट किससे आती है, रैम। हाँ जी, रूट राम जी नहीं, रैम, ठीक है, रूट, एपिकल, मेरिस्टेम। चलो अब आ जाओ इसमें, इसमें कौन सा है आंसर हमारा, बी। बी। देखें जी, ये है मैम हमारा लैमिना, तो ठीक है, लैमिना तो मैम बहुत सारे में, लीफलेट हमारा कैंसिल हो गया। फिर कह रहा है कि एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड है ये हमारा, मैम स्टिपुल है, एक्सिलरी बर्ड तो सी है। एक्सिलरी बड तो नीचे होती है, राइट, सी हाँ, स्टिपुल। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टिप्यूल है, और उसके बाद नीचे हमारी हमेशा एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, और उसके बाद डी हमारा क्या है, लीफ का बेस, ठीक है, लीफ बेस। चलो जी, इस पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, लीफ हैविंग सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड, कंपाउंड। मैम ए। मैम ए। सिंगल एंड अनडिवाइडेड लैमिना, सिंपल लीफ नहीं होगा इसका आंसर, मुझे तो बी। मैम सी है इसका। मैम बी है। लीफ हैविंग single or undivided lamina, lamina is this part, simple and undivided, either A और either B भी हो सकता है, what do you say, मैम सिंपल है ना। एक सेकंड रुको, इसका आंसर हम लोग चीटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 था ना ये, 30 देखा मैंने सही बोला था, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर दिए, सिंपल लीफ ही कहते हैं उसे। मैंने भी बी बोला था। वही तो, इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कंपाउंड लीफ लेके। सिंगल लीफ जिसमें सिंगल है और अनडिवाइडेड लैमिना है, तो उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी 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 10 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के, फिर चलते हैं। लीफ हैविंग कंप्लीटली डिवाइडेड लैमिना विद डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स और लीफलेट, अब इसका तो आंसर इजी है मैम सी। हाँ जी, चलो। Pinnately compound leaf as seen in name, a number of leaflets are present on the common axis represent the क्या होता है, आवाज नहीं आ रही यार ये कौन है, माइक अपना ऑन म्यूट रखो, सिर्फ आंसर के टाइम पे खोलो अपना माइक। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी, ये कौन सी है, आइडेंटिफाई ए और बी, बहुत इजी। अच्छा अभी तुम लोगों ने किसी ने आंसर भी दिया था सिल्क वाला, उसी के बेसिस पर निकाल लोगे ए, और ये फॉर्मेट है, इसका एग्जांपल बी और इसका एग्जांपल सिल्क फॉर्म है, बिल्कुल सही बच्चा। चलो अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 26 leaf base expands into sheath covering the stem partially or wholly, this character is of किसका, leaf base expands into sheath covering the stem partially or wholly, this is the character of डी monocots। हाँ जी, मोनोकॉट जैसे हमारा मेज में होता है, ठीक है। चलो swollen leaf base is called बी पेटियोल, पेटियोल क्या है, सी लग रहा है।
Pulvinous, swollen leaf base. शायद किरण नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो पेटियोल ही होता है। एक बार देख लेंगे हम इसको भी, कोई बात नहीं। इसको एक बार देखो, पेटियोल क्या करते हैं, हेल्प्स टू the leaf bed, allows leaf beds to flutter wind, helps in cooling the leaf, या all of the above? सारे तो फंक्शन ही सेम दिए हुए हैं। कैसे बताइए। पियोल और पाइलोकोइड एक्चुअली हम लोगों ने मिस छोड़ दिया था, राइट? तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, ठीक है? इसका हम देखेंगे बाद में, तब तक 29 वाला देख लो फटाफट से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन, बहुत ही इजी है। मैम कौन सा है ये वाला? ए रेटिकुलेट और ये पैरेलल। चलो अब यहाँ के लिए हम, चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, बिकॉज ये हमारा आज का ही था। कौन से हैं ये? इसका नाम क्या है? कौन सा है बच्चा ये? ऑल्टरनेट। मैम बी तो अपोजिट है। ये ऑपोजिट दिख रहा है, ये वाला ऑपोजिट दिख रहा है मुझे यार, सी। यस मैम सी। ठीक है, ये वॉल्ड है। बोल्ड। ठीक है, अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑल्टरनेट, वॉल्ड एंड ये। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ से करेंगे हम लोग कल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी मैम 11 कैटलिस्ट वाली जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पे, उसमें मैम आपके बारे में ना 12th क्लास की एक वीडियो डाली हुई है, सच में? लास्ट वीडियो। मैम शायद मैम 12th क्लास को लिखा, 12th केमिस्ट्री वो बायोलॉजी लिखा। यस एक मैम मिनट। एसटीडी की है। ओ ये मैंने ब्लंडर कहाँ से करा है? मैम मैं कौन पहले सी? कंफ्यूज हो गया था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। 11th का बिटले लिंक पे ना? कौन से दिन वाली? आज कल वाली? हाँ कल की है शायद। यार नाम तो 11th बायोलॉजी पड़ी हुई है, मैं एक बार खोल के देखती हूँ। 8 तारीख की ना बच्चा? खुल जा भाई। चलो मैं एक बार देख लेती हूँ उसको, फिर मैं सही कर दूंगी। ठीक है, अभी के लिए फिर आप लोग जो है फटाफट से बाय हो जाओ। मैं एक बार ओके ओपन करके, मैम, बाय मैम। बाय जी बच्चा, बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। बाय मैम, गुड इवनिंग। नहीं यार, मॉडिफिकेशन वाला ही पड़ा है। ओए मैम यूट्यूब पे ना, हाँ, मेरे में भी दिखा रहा है ऐसा। देखो मैंने अभी जस्ट तुम्हारे सामने इसलिए ओपन करके देख लिया, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग्स आज सुबह ही अपलोड की है। देखो यूट्यूब वाला जो लिंक है, वरना मुझे ना एक काम करना बच्चे, विवेक आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर वाला लिंक भेज देना, मैं एक बार देख लूंगी, बट डेट वाला देख लेना, मतलब देख लेना कि कौन से दिन का है। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय, बिकॉज हमारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, मतलब सीनियर्स जो हैं वो भी आ रहे होंगे। बाय बाय बच्चा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर। क्या भूमि? मैम आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया। ताए जिमनिन जी, आप एक बार मुझे फिर से थोड़ा सा मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन कर देती हूँ। मैम 8 तारीख की वीडियो दिखा रखी है उसमें। 8 तारीख? यार मैंने तो भी तो 8 तारीख वाली खोली थी। मैम प्लेलिस्ट में। हाँ बच्चा, प्लेलिस्ट है, मैं तुमको स्क्रीन भी शेयर करके दिखा मैम सकती मैं हूँ। आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। रुको मैं तुमको स्क्रीन दिखाती हूँ ना यार, रुको, ये लो, और जल्दी भाग जाना इसके बाद। ये दिख रहा है, ये तुम्हारा 11th का ही शीट है, 11th का लिस्ट। ठीक है, ये रहा, ये देखो चैप्टर 5। अगर मैं इसको यहाँ पे खोल रही हूँ तो तुमको ड्राइव में नीचे दिख रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, थोड़ा सा जूम करके देखो, 8 तारीख का ही है ये वाला, देखो। ठीक बेटा, हाँ एक बार क्या बोलते हैं आप बच्चा फिर से देख लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम देख लेंगे। ठीक है, माइट भी अभी करेक्ट कर दिया हो, किसी ने गलती से अपलोड कर दिया होगा। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सी यू ऑन थर्सडे आपके रिजल्ट के साथ।